कथाकार सुनो तो अच्छा सुनो के सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 3। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यह दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आप ही का बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना की व्यूह का रचना धृष्टद्युम्न द्वारा ही की गई है। इसे देखिए। व्यूह का रचना का तात्पर्य होता है कि सेना की योद्धाओं को एक विशेष प्रकार से खड़े करना और एक ऐसा व्यूह निर्माण करना जिससे शत्रु सेना के मध्य प्रवेश न कर सके, और यदि प्रवेश करने में सफल हो भी जाए तो उसका बाहर निकलना असंभव हो। यही मनस्थिति हमारी होती है मित्रों, जब हमारे समक्ष कोई समस्या आ जाती है, क्योंकि हम उस समस्या से भयभीत होकर उसे विकराल रूप दे देते हैं और एक डर मन में घर कर जाता है कि हम इस समस्या का सामना कर भी पाएंगे या नहीं, और यदि सामना कर भी लिया तो हमें जीत हासिल होगी भी या नहीं। इसी दुविधा में दुर्योधन दिखाई देते हैं। इस श्लोक में कहा गया है द्रुपद पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न। अब द्रुपद कौन थे, इसे जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। द्रोणाचार्य और द्रुपद बाल सखा थे, परंतु एक बार जब द्रुपद ने आचार्य द्रोण का अपमान किया तो उन्होंने उसका प्रतिशोध लिया, और तब द्रुपद ने प्रतिज्ञा ली कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण तो मेरा पुत्र ही होगा, जो कि धृष्टद्युम्न था। परंतु ये जानते हुए भी कि मेरी मृत्यु का कारण धृष्टद्युम्न है, आचार्य द्रोण ने उसे शस्त्र विद्या सिखाई और अपने आचार्य धर्म का पालन किया। स्मरण रहे मित्रों, धर्म सिर्फ वो नहीं होता जो हमारे साथ जन्म से जुड़ जाता है। हमारा असली धर्म तो हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। इसीलिए हमारा पहला धर्म होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनकर सद्मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करना, और हम जो भी कार्य करते हैं उसके प्रति ईमानदार रहना। दुर्योधन आचार्य द्रोण के मन में पांडवों के प्रति क्रोधाग्नि भड़काने के लिए अपने शब्द रूपी घी का प्रयोग करते हैं और कहते हैं, द्रुपद पुत्रेण यानी द्रुपद का पुत्र, तव शिष्येण अर्थात आपका शिष्य। यह शब्द कहकर दुर्योधन दर्शाना चाहते हैं कि पांडवों ने आप ही के शिष्य को आपके विरुद्ध सेना का सेनापति बनाया है। धृष्टद्युम्न न कहकर दुर्योधन जानबूझकर द्रुपद पुत्र कहकर उन्हें द्रुपद और उनका वैर याद दिलाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना स्वार्थ साधने के लिए हमें किसी के विरुद्ध भड़काते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं जिससे हम कुछ गलत करने के लिए प्रेरित हों। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस व्यक्ति की बात सुनकर सही और गलत का अंतर समझें और किसी के बहकावे में ना आए।